आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि एसएलओज क्या हैं। एसएलओज हैं लाइट की रिफ्रैक्शन और इसके क्या काजेज़ हैं, रिफ्रैक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रिज्म के जो कलर्स होते हैं वो कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो है रिफ्रैक्शन। आपने देखा होगा कि जब हम लाइट जो है उसको किसी चीज़ में से गुज़रती है लाइट, तो बाज़ औक़ात वो चीज़ जो है वो हमें टेढ़ी नज़र आ रही होती है। जैसे पेंसिल ये रखी हुई थी, ये वाली पेंसिल यहाँ रखी हुई है, लेकिन ये हमें थोड़ी सी टेढ़ी है यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडियम में, मुख्तलिफ स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। हम देखते हैं कि लाइट जो है जैसे ही वैक्यूम में जाती है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब ये आती है किसी मीडियम के पास, उस मीडियम के कॉर्नर के साथ टकराती है और दूसरे मीडियम में चली जाती है। जब ऐसा होता है तो ये अपने नॉर्मल से दूर बेंट हो जाती है। जैसा कि ये नॉर्मल है, ये यहाँ से बेंट हो रही थी और यहाँ से टकराने के बाद जो है ये यहाँ आई है। ये एक मीडियम है ग्लास, दूसरा मीडियम था एयर। एयर में से ग्लास में एंटर हो रही है, इसलिए ये नॉर्मल से दूर बेंट करेगी। जब ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो लाइट ये एंटर हुई है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जबकि ऐसी लाइट जो कि यहाँ से निकल रही है ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। और यहाँ पर जो इन दोनों के संगम पर, जहाँ पर एयर में से ग्लास में रे एंटर हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल बिल्ड करते हैं। इस नॉर्मल को हम बोलते हैं इस नॉर्मल को हम नॉर्मल बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये ऐसा एंगल होता है जो कि नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के दरमियान में होता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है ये नॉर्मल, ये जो है ये, और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के दरमियान में होगा, ये आर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, दो प्लेट्स लेनी है, एक के अंदर पानी डाल देना है, एक के अंदर जो है वो पानी नहीं डालना, और दोनों के अंदर सिक्के रख देने हैं हमने। और जब हम देखेंगे कि कॉइन जो है वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जब लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है कॉइन के ऊपर से तो कॉइन के साथ स्ट्रोक कर जाएगी और हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। और ये रेज़ जो होती हैं वो प्लेट के कॉर्नर से जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है जैसे ही हम पोर करते हैं और मीडियम जो होता है उसमें चेंज आ जाता है। अब लाइट अगर ट्रैवल करेगी पानी में से हवा में जाएगी तो फिर रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमारी आइस से दूर बेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, मुख्तलिफ मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। नंबर 1 है जी ग्लास, नंबर 2 इज़ वाटर। ठीक है, जब लाइट जो होती है वो हवा में से गुजर कर आती है ग्लास में, तो हम देखते हैं ये नॉर्मल से ये बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा केस है जब ग्लास में से एंटर होती है वाटर में, ग्लास में से एंटर हो रही है एयर में, तो फिर ये जो है नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जैन, GAN याद रखना है आपने। G फॉर ग्लास, A फॉर एयर एंड N फॉर नॉर्मल। इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे केस के अंदर जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ है हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल ये जो हैं ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हों। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इन एंड द मीडियम, ये दोनों हमेशा जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होती है। ये कांस्टेंट होगी हमारे पास। नेक्स्ट आती है जी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है। इसमें हमने क्या करना है, एक ड्राइंग बोर्ड लेना है हमने, और इस ड्राइंग बोर्ड को जो है वो
इसके ऊपर एक वाइट कलर की शीट जो है वो पेस्ट कर देनी है। फिर हमने ग्लास का स्लैब जो है वो पेपर के बिल्कुल दरमियान में रखना है और हमने उस ग्लास स्लैब की बाउंड्रीज ABCD मार्क करनी है। फिर हमने जो है वो दो पिन्स लगानी है, एक P पिन होगी, दूसरी पिन का नाम होगा Q। इन दोनों को हमने पेपर की सरफेस पर लगा देना है और हम देखेंगे कि ये दोनों जो हैं वो एक एंगल बना रही हैं स्लैब के साथ। दो पिन्स जो होती हैं P और Q, look for the image of the pins from the other side through the slab। स्लैब की दूसरी तरफ से जो है वो हमने इमेज देखनी है और पिन्स लगानी शुरू करनी है। यहाँ पर हम इसको रख देंगे और यहाँ पर पिन ठोकेंगे और पिन लगाने के बाद इसका साया पड़ेगा, उसके साथ हमने जो है वो यहाँ पर ट्रेस कर लेना है ये लाइंस। अब हम क्या करेंगे, दो फिक्स 2 मोर पिन्स लगाएंगे हम, एक लगाएंगे R पे, दूसरी S वाले पॉइंट पे लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, इन सारों ये सारी जो है वो एक एंगल बना रही होंगी, वो हम एंगल देखेंगे। अब हमने स्लैब और पिन्स जो हैं दोनों रिमूव कर देनी है। जब हमने मार्क कर ली पिन की पोजीशन, फिर हमने PQ और पॉइंट जो है इन दोनों को जोड़ देना है, RS पॉइंट को भी जोड़ देना है हमने रिफ्रैक्टेड रे के साथ। नेक्स्ट हमने जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करना है, NO और M ये वाला नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने P और Q जो हमारे पास दो और हैं मज़ीद, P और Q पिन्स, इन दोनों को डिफरेंट पोजीशन पर लगाना है एज़ कम्पेयर टू R एंड S। देन हमारे पास आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, ये रेशो होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। ये दो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाते हैं। देन है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। बाज़ औक़ात जो है वो हमें देखने में लग रहा होता है कोई चीज़ इतनी गहरी नहीं है, लेकिन जब हम उसके अंदर पत्थर वगैरह फेंक के देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। ऐसा जो है ये हमें क्यों जो है वो इसकी असल वाली जो होती है वो डेप्थ जो है वो हमें क्यों फील नहीं हो रही होती है, ये फॉल्स इम्प्रेशन हमें आखिर क्यों आता है। तो ये जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से आता है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। इसको जो है वो इसकी वजह से जो है वो हमें चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब दिखाई दे रही होती हैं, बाज़ औक़ात असल उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि एक क्लियर स्विमिंग पूल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा गहरा लग रहा होता है, उसकी असल जो डेप्थ होती है वो कम होती है। दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जब वो लाइट में से जो है एयर में से एंटर होगी वाटर में, तो हम देखते हैं ये नॉर्मल से दूर बेंट हो जाती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रिफ्रैक्टिव लाइट जो होती है वो हमारी आंखों में एंटर होती है तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है और ऑब्जेक्ट जो बॉटम पर पड़े होते हैं उनके साथ जो है ये टकराती है जाकर। जब वो लाइट हम तक पड़ती है तो हमें क्लोज जो है वो फील होती है। देन आता है क्रिटिकल एंगल। ये लाइट है, लाइट जब एंटर होगी एक वाटर वाले मीडियम में से एंटर होगी ग्लास में, रेयर मीडियम है जो कि ग्लास एक रेयर मीडियम है, तो ये जो है वो नॉर्मल से दूर बेंट कर जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें रिफ्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और 90 के लगभग हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो पैरेलल हो जाती है सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम के, इसकी बिल्कुल यूं आ जाएगी, ये यूं आ जाती है, यूं ऐसे आ जाती है। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे पास फिर ऐसा होता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब रिफ्रैक्शन जो होती है वो होती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पर है 90 का एंगल यहाँ पे। देन हमारे पास आता है रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो सरफेस के पैरेलल हो जाती है, ये सरफेस है, रिफ्रैक्टेड रे भी यूँ हो जाती है, दोनों का एंगल 0 हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसे C के साथ ज़ाहिर करते हैं। और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो पानी के लिए 49 होता है, जबकि हमारे पास ग्लास के लिए 42 होता है। देन आता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट ग्लास में से वाटर में या एयर में पास करती है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। ये हम बार बार यही बात पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो क्रिटिकल एंगल की निस्बत, ठीक है, तो लाइट जो होती है वो दोबारा से अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मुकम्मल तौर पर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाना। इसमें जो है वो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में गुजरती है, एयर में से जो है वो दोबारा से वापस आ जाती है अपने मीडियम में। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, तमाम रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो फिर जो है वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? एक प्रिज्म लें। प्रिज्म जो होता है वो ऐसा ग्लास का जो होता है ट्रायंगल शेप ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो जो होती हैं हमारे पास, तीन रेक्टेंगल्स होती हैं, एक ये है, तीन रेक्टेंगल हैं और दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं। राइट एंगल प्रिज्म जो होता है वो वन होता है जिसके 90 डिग्री का एंगल होता है और दो 45 के एंगल होते हैं। क्रिटिकल एंगल जो होता है ग्लास के लिए 42 होता है। जब लाइट एंटर होती है प्रिज्म में तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करता है। बाइनोकुलर्स क्या होते हैं? बाइनोकुलर्स जो होते हैं इनका क्रिटिकल एंगल 42 होता है ग्लास का। जब लाइट जो होती है राइट एंगल प्रिज्म में से गुजरती है तो एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। जब ऐसा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो जाएगा और बाइनोकुलर जो है वो रिफ्रैक्ट करके प्रिज्म से और दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकता है। जैसे आता है हमारे पास पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में हमारे पास जो है वो दो प्रिज्म लगे होते हैं। ये दोनों प्रिज्म जो हैं ये इधर वाला जो है वो रिफ्रैक्ट करके दूसरी तक लाइट भेजता है और दूसरा प्रिज्म जो होता है जो कि ट्यूब की दूसरे सिरे पर है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट को जो है वो रिफ्रैक्ट करके और हमारी आंखों तक पहुंचा देता है। दूसरा प्रिज्म जो है वो हमारी आइज़ के करीब था और एक ऑब्जेक्ट के करीब है। जो देख रहा है बाहर से लाइट आ रही है यहाँ पर टकराई यहाँ पर और फिर हमारी आंखों में एंटर होती है। इस चीज़ की वजह से जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना भी होता है। इसको इस्तेमाल करते हैं सबमरीन्स और टैंक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती हैं हमारे पास मिराज। मिराज आपने बाज़ औक़ात देखा होगा अपनी विंड स्क्रीन की, कार्स वगैरह की स्क्रीन जो होती है वहाँ से बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे रोड वगैरह पर पानी हो, लेकिन हकीकत में जाकर देखा जाए तो रोड बिल्कुल ड्राई होता है। तो ऐसा जो होता है मंज़र, इसको मिराज कहते हैं। मिराज एक ऐसी तस्वीर होती है जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहे होते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से। ऊपर वाली हवा, इसकी अब रीज़न क्या होती है? तो जो ऊपर की हवा होती है वो जो होती है वो ठंडी होती है और जो रोड के नज़दीक हवा होती है उसकी निस्बत लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल करती है और ये वार्म एयर तक पहुंच जाती है। लाइट रेज जो होती हैं वो बेंड करती हैं जैसे ही ये डाउनवर्ड ट्रैवल करते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। ग्राउंड के करीब जो होती है हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और लाइट की रेज जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं ग्राउंड के पैरेलल में और जो होती हैं ये उसके बाद बेंड कर जाएंगी किसी एक डायरेक्शन के अंदर, जो होती हैं वो बेंड कर जाती हैं। जब हम देखते हैं कि लाइट रेज जो हैं वो बेंड कर रही हैं तो हमारा दिमाग इस तरह एज्यूम कर लेता है कि रेज ने बिल्कुल सीधा ट्रैवल किया है। तो ये रेज जो होती हैं वो हमें रिफ्रैक्टिंग दिखाई देती हैं जब हम उनको पानी से देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा इमेज जो है वो डेज़र्ट में, सहरा में भी लोगों को देखने में मिला है। आई फिश व्यू